जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज के सभी क्वेश्चन जीके जीएस के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपके 9 सितंबर को होने वाले एग्जाम से सभी अगली शिफ्टों में होने वाले एग्जाम में आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, और आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपकी जो होने वाली है एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। और आज के सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और प्रीवियस सर्विस के क्वेश्चन हैं, जो आपके से पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है। तो एसएससी सीएचएसएल आपका 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का ऐसा प्रकार है जो उत्तर भारत से संबंधित है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम या कथक। तो बताइएगा। तो निम्नलिखित में से जो आपका उत्तर भारत से आपका संबंध रखता है वह रखता है आपका कथक नृत्य है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं कुछ नृत्यों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जो आपसे सीधे आपके सीजीएल में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका तमिलनाडु का है। बात करते हैं कथक नृत्य की, तो कथक नृत्य आपका उत्तर या आप पश्चिमी मध्य भारत भी इसको हम बोल सकते हैं। अगला है आपका कथकली नृत्य, जो कि आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कथकली जो नृत्य है मेरे प्यारे साथियों आपका केरल का है। बात करते हैं कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और उड़ीसी की बात करें तो आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी की बात करें तो आपका मणिपुर का है। और मोहिनीअट्टम की बात करें तो केरल का है। और अंतिम बचा शास्त्रीय नृत्य, यह आपका असम का है। तो ये मेरे प्यारे साथियों सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नृत्य थे, जो आपसे एसएससी सीजीएल में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित रखता है। तो कथक नृत्य इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और आज जो टारगेट दिया जाता है आपको, इन 25 क्वेश्चनों में से 17 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे इन 17 क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। और जिस भी क्वेश्चन की हमें डिटेल्स में बताने की ज़रूरत है या डिटेल्स में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिटेल्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जो बात हुई थी वह आपकी इसकी स्थापना 1969 कब की गई थी। 69 में आपकी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और भी कुछ आपके ऐसे पुरस्कार हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं भारत रत्न, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारत रत्न की जो शुरुआत की गई आपकी 1954 में की गई। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है आपका परमवीर चक्र की शुरुआत देखते हैं। तो आपकी परमवीर चक्र की शुरुआत आपकी 1950 में की गई। अशोक चक्र की बात करें, अशोक चक्र की शुरुआत आपकी 1952 में की गई। बात करते हैं पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण की शुरुआत भी आपकी 1954 में ही की गई। पद्म श्री और पद्म भूषण की जो होते हैं, पद्म जो होते हैं ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आपकी पद्म श्री, इनकी शुरुआत जो की गई थी सभी की 1954 में की गई। बात करते हैं व्यास सम्मान, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्यास सम्मान की स्थापना जो की गई थी 1991 में मेरे प्यारे साथियों व्यास सम्मान की स्थापना की गई। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ की शुरुआत आपकी 1961 में की गई थी। आगे है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो आपकी 1969 में की गई। और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना आपकी 1969 में की गई थी। आप मेरे प्यारे साथियों आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से जाकर भी आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस
को मनाया जाता है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है, 5 जुलाई को, 19 जुलाई, 29 जुलाई को या 30 जुलाई को? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं 4 जुलाई की। तो 4 जुलाई को मेरे प्यारे साथियों अमेरिकी स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के लिए 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाला है किसी न किसी शिफ्ट में, कि अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और 1 जुलाई का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। और एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका 24 जुलाई। 24 जुलाई को आपका क्या बनाया जाता है? आयकर दिवस बनाया जाता है। ये दिवस आपका एसएससी आपका सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आपका आयकर दिवस कब बनाया जाता है। तो आयकर दिवस मेरे प्यारे साथियों आपका 24 जुलाई को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को बनाया जाता है। विकल्प सी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? यानी भारत में सबसे पहले सूर्य उगता हुआ किस राज्य में दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, मेघालय में या पश्चिम बंगाल में? तो बताइए, तो भारत में किस राज्य में दिखाई देता है? तो आपका दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है? तो टेस्ट मैच में जो न्यूनतम ओवर दर होती है मेरे प्यारे साथियों, वह क्या होती है? तो 15 ओवर प्रति घंटे, 15 ओवर प्रति घंटे होती है। बात कर लेते हैं टेस्ट मैच में आपसे एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिकेट की जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है? जो हम क्रिकेट में गेंद यूज करते हैं उसका वजन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका वजन होता है 155 से लेकर 165 ग्राम, आपको ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देता हूं, यह क्वेश्चन का जवाब अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन है, क्रिकेट की जो आपकी पिच होती है इसकी लंबाई आपकी कितनी होती है? क्रिकेट की जो पिच होती है कितनी इसकी लंबाई होती है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब हमको क्या है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो भारत सरकार ने, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष में क्या था आप सभी को पता होगा, 1986 में क्या था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संवैधानिक या संविधान की आपकी संघीय विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था नहीं है? आपकी शक्तियों का विभाजन आपकी संघीय व्यवस्था है, सही जवाब होगा। अखिल भारतीय सेवा आपको ध्यान रखना होगा, लिखित संविधान या दोहरी सरकार? तो ये जो है आपकी क्या है, सभी जो है मेरे प्यारे साथियों संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, जबकि अखिल भारतीय सेवा जो है वह आपकी संघीय विशेषता नहीं है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर पूछा जाता है और 100% आपको किसी ना किसी शिफ्ट में पीएच मान से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो जितने भी पीएच मान से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं इसी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 आपका मानव रक्त का पीएच मान होता है, यानी ए विकल्प में आपको क्या दिया है, 7.4 दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपसे आपके क्या है एग्जाम में। तो देखते हैं आपके लिए कौन से पीएच मान इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपसे एग्जाम में क्या है पूछे जा सकते हैं। तो उन पीएच मानों को हम देखते हैं। पहले आपसे पूछा जा सकता है दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 मेरे प्यारे साथियों दूध का पीएच मान होता है। आगे देखते हैं सिरके का पूछा जा सकता है। तो सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान आपका 3 होता है। बात करते हैं मानव रक्त की। तो मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं नींबू का पीएच मान
देखते हैं तो नींबू का पीएच मान आपका 2.4 होता है। बात करते हैं NaCl यानी साधारण नमक, साधारण नमक का पीएच मान आपका 7 होता है। शराब के पीएच मान की बात करें तो 2.8 होता है। मानव मूत्र के पीएच मान की बात करें तो 4.8 से लेकर 8.4 तक मानव मूत्र का आपका पीएच मान होता है। बात करते हैं लाल मांस, तो लाल मांस का पीएच मान आपका 7.4 से लेकर 6.2 तक हो सकता है। बात करते हैं पनीर का, तो आपका 5.9 तक हो सकता है। माखन के पीएच मान की बात करें तो आपका 6.1 से 6.4। मछली की बात करें तो 6.6 से आपका क्या होता है 6.8 मछली का पीएच मान। और HCl का पीएच मान कितना होता है आपका 0 होता है। बात करते हैं H2SO4 की, तो 1 होता है। और सेब और सोडा का जो पीएच मान होता है वह आपका 3 होता है। तो ये कुछ आपके पीएच मान थे जो मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपके SSC CHSL एग्जाम में मिलने वाले थे। जैसे दूध का पीएच मान आपका 6.4, सिरके का 3, मानव रक्त का 7.5, 7.4, नींबू का 2.4, NaCl का 7, शराब का 2.8, मानव मूत्र का 2.4 से 2.884 तक। और इसी प्रकार मछली का आप इसी तरह से देख सकते हो। ये आपके सभी जो है पीएच मान इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बस आप इन्हीं पीएच मानों को याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को GST से छूट प्राप्त है? तो बताइए इनमें से कौन सी वस्तु ऐसी है जिसे GST से छूट प्राप्त है? तो मेरे प्यारे साथियों, शराब को आपकी GST से छूट प्राप्त है, यानी शराब पर किसी भी प्रकार की आपकी GST नहीं लगती, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है GST की शुरुआत, तो GST की शुरुआत आपकी जुलाई 2017 में आपकी GST की शुरुआत की गई थी। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो बात कर रहे हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी, तो बीना आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक ने की थी? तो बात करते हैं पाल शासक ने जो स्थापना की थी वह आपके कौन से विश्वविद्यालय की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्वविद्यालय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किसने की थी? विक्रमशिला ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी पाल शासकों ने की थी, यानी विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय देखते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय आपका कोलकाता में है और इसकी स्थापना आपकी 1921 में की गई है। अगला है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कहाँ पर की है? बनारस में है और इसकी स्थापना 1916 में की गई। भारतीय विज्ञान संस्थान आपकी बेंगलोर में है और स्थापना 1909 में की गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है और स्थापना आपकी 1945 में की गई। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1875 में की गई थी और कहाँ पर है? आपका अलीगढ़ में है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना की गई। काशी विद्यापीठ की स्थापना आपकी 1921 में की गई और दक्षिण हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में है आपका स्थित है। बात करते हैं स्थापना की, तो स्थापना आपकी 1918 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो राज्य की मंत्री परिषद होती है मेरे प्यारे साथियों, वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात कर रहे हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तब विधान सभा के, किसके? विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछा गया भारत के जो योजना आयोग था उसको आपका नीति आयोग में कब बदला गया? तो कब बदला गया? 2015 में बदला गया। सभी को पता होगा किसने बदला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बात करते हैं वर्तमान में नीति आयोग के जो आपके CEO है वे कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है SSC CGL के लिए।
क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए BVR सुब्रमण्यम क्या है आपके वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको सभी को पता होगा उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और आपके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष का भी आपको पता होगा कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आपके क्या है अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता रखना होगा पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। वही क्या है आपकी पहली महिला अध्यक्ष हैं, आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो आपको छांटना होगा अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद। आपको बताना होगा इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अरुण जेटली जो क्रिकेट स्टेडियम है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका कहाँ पर है, ये आपका दिल्ली में है, ना कि बेंगलोर में। तो यही आपका क्या है सम्मिलित नहीं है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो आपके स्टेडियम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे अरुण जेटली आपका नई दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आपका गुजरात में है, ईडन गार्डन स्टेडियम आपका कोलकाता में है, भारत रत्न आपका अटल बिहारी वाजपेयी आपका एकाना में है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपका कहाँ पर है, आपको पता होगा लखनऊ में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करें आपका कानपुर में है, किन स्टेडियम आपका कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रामचरित्र मानस महाकाव्य निम्नलिखित में से आपका कौन सा है या कौन है, जिसके लेखक कौन है, तो कौन है आपके गोस्वामी तुलसीदास, सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो किस वर्ष किया था आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो आपका कब किया गया था, 1772 में समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है, तो आपकी कितनी होती है, 34 होती है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो सभी क्वेश्चन थे सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में यानी SSC CHSL CGL में आपको मिलने वाले थे। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।